तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना। फार्मूला होता है n-2 गुणे 180/n। पर जो बहुभुज होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? समबाहुभुज होना चाहिए। यदि बहुभुज जो भी बहुभुज है वह समबाहुभुज है तो हम उसके प्रत्येक अंतःकोण की मान ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा n-2 गुणे 180/n। अब हम देखते हैं कि इसके किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे गए। तो प्रश्न पहला है कि एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है। आपको बताना है एक अष्टभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का आपको मान बताना है कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो अष्टभुज होता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो अंतःकोण का माप का फार्मूला क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण बराबर जो होता है वो क्या होता है? n-2 गुणे 180/n। n की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 में से 2 घटाएंगे, चलो एक बार लिख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। 6 गुणे 180/8। अब इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 45 गुणे 3 कितना होता है? 135। इसका मतलब जो सम अष्टभुज होता है उसके प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है वह 135 अंश होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इसका एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। किसके निकालना है? हमें सम पंचभुज का निकालना है। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो अंतःकोण का फार्मूला क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होगा वह कितना होगा? n-2 मतलब 5-2 गुणे 180/5। इनकी वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आएगा, गुणे 180/5। 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 6 30। तो 3 गुणे 36 कितना होता है? 108। इसका मतलब जो सम पंचभुज होता है उसके प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होगा वह 108 अंश होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह भी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब हम इसका एक नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न और देखेंगे। प्रश्न है, n भुजा वाले बहुभुजों के अंतःकोण का योगफल ज्ञात करना। तो फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। इस फार्मूला का यूज करते हैं हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न आया है 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है? 7 भुजाओं वाला बहुभुज है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 7 है। तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 7 होगा। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है? तो अंतःकोण का जो योगफल होगा, कोणों का जो योगफल होगा वह क्या होगा? 7-2 गुणे 180, अर्थात 7 में से 2 घटाया 5 आया, 5 गुणे 180, 18 पंचे 90 मतलब 900। तो जो भी 7 भुजा वाला बहुभुज होगा उसके सभी अंतःकोण का जो योगफल होगा वह कितना होगा? 900 होगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो किसी भी बहुभुज के अगर आपको अंतःकोण का योगफल निकालना है तो फार्मूला यूज करेंगे n-2 गुणे 180। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।